नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। सुपौल में महामारी से जंग छिड़ी हुई है तो सरपंच जी बारातियों की टोली के बीच महामारी को न्योता देने वाले ठुमके लगा रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस समय पूरी दुनिया महामारी से जंग लड़ रही है। हर किसी को बार बार मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सुपौल की कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत के सरपंच कपिल देव यादव बैंड बाजा और डांसर के साथ डर्टी डांस करने में मशगूल नजर आ रहे हैं। रात के अंधेरे में हर तरफ रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध छाई हुई है और उसी जगमग रोशनी के बीच जदिया गांव की सड़क पर धूम धड़ाके वाली बारात निकली है। ऑर्केस्ट्रा पर भोजपुरी गाने बज रहे हैं और उसकी धुन पर डांसर तो ठुमके लगा ही रही हैं। साथ में सरपंच जी भी ताल से ताल मिला रहे हैं। ये देखिए, ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ सरपंच जी का ठुमका। धूम धड़ाके से सजी इस महफिल में बारातियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बैंड बाजे की धुन पर कोई नाच रहा है तो कोई झूमता नजर आ रहा है। साथ में सरपंच कपिल देव यादव भी ठुमके लगा रहे हैं। पूरी सड़क बारातियों से भरी हुई है। ना तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और न सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नजर आ रहा है। बिहार में कोरोना की रफ्तार अभी भले ही कम हुई हो, लेकिन ये वक्त इस तरह की बेपरवाही का नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा सावधानी बरतने का है, वरना महामारी ने कहीं फिर से पंजा फैलाया तो चारों तरफ फिर से वही चीख पुकार मचनी तय है। इसलिए कोरोना को हराना है तो घर पर रहें और हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। गोपालगंज के एक मोहल्ले में दिन दहाड़े अपराधियों ने बमबाजी करके दहशत फैला दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें हर किसी को चौंका रही हैं। अधिवक्ता नगर की सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। तभी बाइक पर सवार दो लोग उस सड़क से गुजरते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद बाइक दिनेश श्रीवास्तव के घर के बाहर रुकती है। बाइक के पीछे बैठा यात्री नीचे उतरता है और झोले से कुछ निकाल कर फेंकता है और तभी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। चारों ओर धुआं फैल जाता है। मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। घटना के समय गली में मौजूद ये महिला धमाका होता देख वहां से भाग खड़ी होती है तो बम धमाके के बाद दोनों अपराधी बाइक पर बैठकर घटना स्थल से भाग निकलते हैं। तब तक आज यहाँ के दो ठो बम फोड़ दिया, आगे जाके फायर किया। इसमें सचिन नाम का लड़का है यहाँ का और गोलू और रिशु खजरी बजरंग लाल का लड़का है। बोला था कि अगर तुम लोग चले जाओगे तो इनको मार देंगे। हम लोग लेकर चले आए। आज हमारे घर पे आके बम फोड़ा है। अब ये दो बम फोड़ा है और अपाची से भाग के चला गया। अधिवक्ता नगर मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो अपराधी मौके पर पहुंचे और दिनेश श्रीवास्तव के घर पर दो बम फोड़कर भाग खड़े हुए। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल पीड़ित दिनेश श्रीवास्तव और उनके पड़ोसी के बीच पिछले कई समय से झाड़ फूक को लेकर विवाद चला आ रहा है। बमबारी के पीछे इसी घटना को कारण बताया जा रहा है कि यहाँ बम कोई आकर के बम बिक दिया है और बम बिक कर भाग गया है, उधर फायरिंग भी किया है। हम लोग अनुसंधान में जुटे हुए हैं और पता कर रहे हैं। पता करने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के इस मोहल्ले में जिस तरह से अपराधियों ने दिन दहाड़े बमबाजी करने का दुस्साहस किया, उससे आम लोगों में तो हताशा फैल गई है। तो गोपालगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन अपराधियों की तलाश कर रही है।
मुकेश कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। धनबाद की सड़क पर बाप बेटे की दबंगई हर किसी को डरा रही है। दुकानदार ने बकाया मांगा तो ये बाप बेटे तलवार और लाठी लेकर उतर गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंह से गालियों की बौछार और हाथ में चमचमाता तलवार। नाम है दीपक केसरी। तो ठीक बगल में खड़े पिता श्रवण केसरी कभी लाठियां भाज रहे हैं तो कभी खुलेआम धमका रहे हैं। झरिया के शिव मंदिर रोड के रहने वाले दोनों बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जरा गौर से देखिए, बेटा दीपक केसरी खुलेआम तलवार चमका रहा है तो पिता श्रवण केसरी लाठियां दिखाकर डरा रहा है। इस दबंग बाप बेटे पर राशन दुकानदार सुरेंद्र गुप्ता की मोटी रकम बकाया है। जब उन्होंने उधारी मांगी तो दोनों बाप बेटे खुलेआम तलवार और लाठियां चमकाने लगे। गाली गलौज, अभद्र व्यवहार किया और तलवार और रड लेकर के श्रवण केसरी और दोनों पुत्र उसका दीपक केसरी और चंदन केसरी मालिक की दुकान रोड पर आकर के हमको मारने के लिए दौड़ा। झरिया की सड़क पर खुलेआम तलवार और लाठियां चमकाने का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। जिस किसी ने भी बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो देखा दंग रह गया। न्यूज 18 ने घटना स्थल पर मामले की पड़ताल की। आरोपी श्रवण केसरी से भी पूछताछ की तो जवाब मिला कि गुप्ता परिवार से खुद को बचाने के लिए मजबूरी में डंडा उठाना पड़ा। आप भी सुनिए जवाब। सब निकल गया और सारा गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हमारे साथ में किया, जिससे हम गिर गए। मजबूरन हमको डंडा उठाना पड़ा अपने बचाव के लिए। धनबाद कोयलांचल की गलियां दबंगई और गैंगवार के लिए बदनाम रही है। कोयलांचल की उसी सड़क पर बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो हर तरफ धूम मचा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। पटना में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बाइक सवार अपराधियों ने महिला से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग कर ली। इसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सुबह सवेरे राजेंद्र नगर के रोड नंबर 10 पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गाहे बगाहे इक्का दुक्का गाड़ियां पूरी रफ्तार से गुजर रही है। सुनसान सड़क पर पूजा की थाली लिए एक बुजुर्ग महिला गुजर रही है। अपने घर से निकली ये महिला सड़क की दूसरी ओर मौजूद मंदिर की ओर पैदल जा रही है। इस समय सड़क पर और कोई नहीं है। तभी पीछे से बाइक पर सवार दो युवक आते हैं। सड़क पर अकेली महिला को देखकर बाइक की रफ्तार धीमी करते हैं। ठीक उसी समय इस सड़क से एक ऑटो गुजरती है तो बाइक सवार फटफटिया पर ब्रेक लगा देते हैं। तब तक महिला कुछ आगे बढ़ जाती है। जैसे ही ऑटो वहां से गुजरती है, बाइक का एक्सीलेटर दबता है और पूरी रफ्तार से बाइक सवार पल भर में महिला के पास पहुंचते हैं और गले से सोने का चेन छीनकर वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर से देखिए। अकेली महिला सुनसान सड़क से गुजर रही है। तभी बाइक सवार दो अपराधी पहुंचते हैं, गले पर हाथ मारते हैं और पल भर में सोने का चमचमाता चेन छीनकर वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं। इस छीना झपटी के दौरान ये बुजुर्ग महिला पक्की सड़क पर चारों खाने चित हो जाती है। पूजा की थाली पर रखा सामान चारों तरफ बिखर जाता है। जब तक महिला संभलती है तब तक बाइक पर सवार दोनों अपराधी वहां से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। दिन दहाड़े महज चंद सेकंड के अंदर चेन की छीना झपटी हो जाती है और दोनों अपराधी महिला के गले से सोने का कीमती चेन उड़ाकर गायब हो जाते हैं। राजेंद्र नगर की सड़क पर दिन दहाड़े हुई ये छीना झपटी ठीक सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटना में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है, सरेआम हुई ये वारदात इसकी वानगी भर है। गया रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में एक यात्री की जान मुश्किल में फंस गई। तभी आरपीएफ के एसआई ने अपनी जान पर खेलकर उस यात्री की जान बचा ली। जवान की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है।
गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पूर्वा एक्सप्रेस अभी खुली ही है। ट्रेन की रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है। तभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ये यात्री चलती ट्रेन पर सवार होने के लिए दौड़ पड़ा। हाथ में झोला लिए ये यात्री दौड़ता हुआ स्लीपर बॉगी की गेट पर कदम रखता है, लेकिन तभी उसका सामान चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वो चलती ट्रेन से नीचे कूद पड़ता है, लेकिन फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह पर फंस जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। चलती ट्रेन के साथ ये यात्री भी घसीटता चला जा रहा है। जिंदगी और मौत के बीच कुछ ही फासला बचा है कि तभी आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय देवदूत बनकर दौड़े चले आते हैं और आखिरकार उस यात्री को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकालकर ही दम लेते हैं। मैं ड्यूटी में तैयार था, लेकिन अब उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये यात्री का जान जा रहा है। मैं साहस का परिचय मैंने उसको किसी तरह वहाँ से खींच करके बाहर किया और उस यात्री को मैंने जान बचाई। महज चंद सेकंड के अंदर मौत को मात देने वाली ये पूरी घटना गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो पर जिस किसी की भी नजर जा रही है, आरपीएफ के हिम्मती असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय की जज्बाती और दिलेरी की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। तो रेलवे की ओर से भी इस बहादुर जवान की हौसला अफजाई की जा रही है। भी होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए और अपनी भी जान को जोखिम में डाल के उस आदमी को, यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से हाथ पकड़ के खींच के उसको बाकायदा बाहर निकाला। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर ऐसी हादसा होते रहते हैं जब ट्रेन पर चढ़ने की जल्दबाजी में कई यात्री बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए अपनी जान से इस तरह से ना खेलें और ऐसी गलती कतई ना दोहराएं। आपकी जान बहुत कीमती है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। नवादा में ऑटो मैकेनिक ने पीपीई का ऐसा मखमली और मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जो डॉक्टर को वायरस के वार से तो बचाएगा ही, पीपीई के भारी भरकम बोझ से भी छुटकारा दिलाएगा। पीपीई के सुरक्षा कवच से लैस डॉक्टर कोरोना मरीजों की जान तो बचा ही रहे हैं, इसका आवरण डॉक्टरों को भी वायरस के संक्रमण से बचा रहा है। लेकिन किसी से भी पूछिए, पीपीई का भारी भरकम लबादा ज्यादा देर तक ओढ़ना बेहद असहनीय होता है। धरती के भगवान को उसी बोझ से बचाने के लिए नवादा के ऑटो मैकेनिक अवधेश कुमार ने ऐसा हल्का और मजबूत पीपीई कवच इजाद किया है जो वायरस का असर तो कम करता ही है, डॉक्टरों का काम भी आसान कर देता है। पसीना, गर्मी बहुत लगता है, उससे जो है इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इन्फेक्शन होने के बाद जो है कभी कभी गंभीर बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं लोग। इसी चीज को हमने सुन करके बनाए, देख करके, पढ़ करके बनाए। जब कोविड वार्ड में पीपीई पहनकर दौड़ भाग करते डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से अवधेश कुमार का सामना हुआ, तभी उन्होंने हेल्थ वर्कर को इसके बोझ से मुक्ति दिलाने की ठान ली। 6 महीने तक इस पर काम करते रहे। बेटी ने डिजाइनिंग में मदद की तो पत्नी ने सिलाई में। आखिरकार एक दिन मेहनत रंग लाई और हल्का और सुरक्षित पीपीई का सुरक्षा कवच बनकर तैयार हो गया। कैसा फील कर रहा है? प्लास्टिक के पन्ने, जिपर और हेलमेट को जोड़कर बना ये किफायती आवरण मेडिकल कर्मचारियों को बिना किसी तरह के बोझ के वायरस से तो बचाता ही है, कोविड वार्ड के सैनिटाइजेशन के भी बड़े काम आता है। हेलमेट प्रूफ का मास्क ये बनाया गया है। इसको जैसे ही पहनेंगे वो ऑटोमेटिक सेंसर काम करना शुरू कर देगा, जो सारा ब्लोअर को चालू करेगा
और उसके बाद जो ऑटोमेटिक स्विच जो है उसके होते हुए जो है एक जाली लगाया गया वहाँ पर जो कूलिंग करने का काम करता है। अभी इस वक्त हम पहने हुए हैं इस पीपी किट को, तो जरा भी मतलब ऐसा गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा है, जबकि अगर मतलब ये अगर नहीं पहना जाए तो फिर मतलब ऐसे गर्मी फील होता है, लेकिन जब ये पहन लिए तो फिर अब पूरा मतलब पूरे बॉडी में गर्मी नहीं लग रहा है। हमारे स्टाफ पर प्रयोग करके देखा गया, उन्होंने कहा कि कंफर्टेबल है, 10-15 मिनट पहन करके घूमा, बोला अच्छा है और हम अप्रिशिएट करते हैं इसको। तमाम मानकों और टेस्ट पर खरा उतरने के बाद जब इस पीपीई से लैस होकर धरती के भगवान मरीजों की जान बचाने निकलेंगे तो मरीजों के उपचार में तो आसानी होगी ही, ये सुरक्षा कवच वायरस के संक्रमण से भी डॉक्टरों की रक्षा करेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जमुई में योग के जरिए कोरोना से लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। योग प्रेमी के घर पर हर दिन लगने वाली योग की क्लास तन मन में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। पीछे देखेंगे अपने दाहिने हाथ फिर से सांस भरते हुए राइट साइड डाउन और लेके जाएंगे आसमान की तरफ। यहाँ दिन की शुरुआत योग के आसन से होती है। यहाँ टेंशन का कोई काम नहीं है, कोई गम है तो फौरन भूल जाइए। योग की मुद्रा में दोनों हाथ उठाइए और जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बनाइए। सामने लेके आएंगे दोनों हाथों को, सांस छोड़ते हुए बायां साइड जाएंगे। दरअसल योग का कमाल ही कुछ ऐसा है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, पल भर में गायब हो जाती है। ये नजारा है जमुई के योग प्रेमी अमन कुमार के घर का। सूरज की पहली किरण पड़ते ही घर की छत पर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पहुंच जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है योग की क्लास। बहुत फायदा दिख रहा है। क्या? जैसे कोरोना में जैसे सर्दी जो होता है, कफ जो जमता है, उससे जो है जलथी करने से उसका फायदा होता है। मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि कोरोना से लड़ने की क्षमता मिल रही है और जब मैं योगा करता हूँ तो लगता है कि मैं और आगे बढ़ भी सकता हूँ। अमन कुमार दिल्ली में योग क्लास चलाते थे, लेकिन कोरोना काल में जब योग क्लास बंद हो गए तो वो घर लौट आए अपने शहर जमुई। घर की छत पर ही योग की पाठशाला लगाने लगे और लोग भी आते गए। कारवां इसी तरीके से बढ़ता गया। आज उनके घर की पूरी छत योग प्रेमियों से भर गई है, जहां कोरोना को हराने और मनोबल को मजबूत बनाने के लिए हर सुबह और शाम में योग के एक से बढ़कर एक आसन कराए जाते हैं। तो साथ ही प्रार्थना के मंत्र से अंदर की नकारात्मकता भी छूमंतर हो जाती है। सांस छोड़ते हुए बायां साइड जाएंगे। कोरोना हमारे फेफड़े पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है और जो आप योग करते तो आप अपने सांसों का आयाम और प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर सांस आप अंदर भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब दिल और दिमाग दहशत और डिप्रेशन से दूर हो तो आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाते हैं। योग से निरोग होने और सांसों की कसरत से कोरोना को मात देने का हौसला भरने वाली ये तस्वीरें जज्बा जगाती हैं। डरना नहीं, लड़ना है तो प्रार्थना से सकारात्मक होना है। कोरोना से जंग में ये हथियार बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पाकिस्तान में टीवी डिबेट के दौरान मारपीट की नौबत आना आम बात है। पाकिस्तान के सियासतदान हो या फिर पढ़े लिखे लोग, टीवी पर अपने ही मुल्क का मजाक बनाने में पाकिस्तान की जनता कभी पीछे नहीं रही। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने इमरान खान को भी हैरान कर दिया। इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया। इमरान की चहेती लीडर का वीडियो वायरल। लाइव शो में विपक्षी नेता को जड़ा थप्पड़।
पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल पर लाइव शो चल रहा था। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच बहस हो रही थी। एक तरफ थी पंजाब के मुख्यमंत्री की विशेष सहायक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जो पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी यानी पीटीआई से ताल्लुक रखती है, जबकि दूसरी तरफ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद कादिर मंदोखेल। बिजली कटौती पर बहस हो रही थी, जो कब पाकिस्तान में हाल ही में हुए रेल हादसे पर पहुंची और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पता ही नहीं चला। जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में आप भी मौजूद थे, आप वजीर थी, आप सबके खिलाफ करप्ट थी। आपने बसों में करप्शन नहीं किए। जब आपको इस इतला से हटा दिए तो आपके खिलाफ खबरें 10% आपने इतलात के करप्शन नहीं लिए, आपने करप्शन नहीं लिए। झूठ बोल रहे हैं, साबित करोगे? साबित है बिल्कुल, क्योंकि आपने करप्शन की है। सबसे बड़ी करप्ट है। आपने पीपल्स पार्टी के दौर में बात की है, बकवास आप करी हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इमरान की पार्टी की नेता फिरदौस आशिक अवान अपना आपा खो बैठी। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने पीपीपी के सांसद कादिर मंदोखेल को थप्पड़ जड़ दिया। मैडम क्यों हो गया? बात इतनी बिगड़ गई कि वहां स्टूडियो में मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़कर अलग कराया। मैडम क्यों हो गया? फिरदौस आशिक अवान पहले पीएम इमरान खान की विशेष सहायक रह चुकी हैं, लिहाजा जब अपनी थप्पड़बाजी से सुर्खियों में आई तो फौरन पलट गई। और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदजुबानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दाव पे लगी। और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई, और मैं चाहूंगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हकायक पहुंचे कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया। वैसे इमरान की पार्टी की नेता फिरदौस आशिक अवान अपने ऊल जुलूल बयानों के लिए जानी जाती है। ये कभी भारत तो कभी अपने ही मुल्क के बारे में कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि सुर्खियां बटोरने लगती हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए फिरदौस आशिक अवान के ये कुछ चुनिंदा विवादास्पद बयान। पूरे पंजाब में कोई सियासतदान डेरों पे ईद मिलन नहीं करेगा। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी न किसी हादसे का शिकार होता था। फिलहाल टीवी डिबेट में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की खासम खास मानी जाने वाली फिरदौस का थप्पड़ कांड सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान के ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, इसे नए पाकिस्तान का नया चेहरा बता रहे हैं।